12 माह माज महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पादोए परम पुलानिया दूजे लगा हेत। पादोए परम पुलानिया दूजे लगा हेत। अज 16 अगस्त 2020 1 भादों 2077 भादों का महीना आरंभ होने जा रहा है। सच्चे पातशाह सब दियां झोलियां खुशियां दे नाल भरपूर करन। सब नूं इस नवे महीने की बहुत बहुत बधाई होवे। सच्चे पातशाह अगे फरियाद है, बेनती है, जोदड़ी है। सब संगतां जो गुरु दरबार विच पहुंचियां हैं उन्हां दे सारे चिंता दूर कर दो, उन्होंने खुशियां दे नाल भरपूर कर दो। सच्चे पातशाह जीओ आओ भादों के महीने का सत्संग जो है वो अज श्रवण करते हाँ। पादोए परम भुलानिया दूजे लगा हेत। पादोए जिस तरह इस महीने का नाम है, लगता है गुरु नानक देव जी महाराज ने, पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इहदा नाम विज्ञानक ढंग नाल रखा। भा दोए, दो भा जिस महीने दे विच आउंदे हन उसका मतलब है भा दो, दो भा। ये इहदा नाम जिवें दा नाम है उवें ही इहदा प्रभाव है, उवें ही इस महीने का जो प्रभाव है वो चल रहा है कि इत्थे दो भाव हैं। किते बहुत गर्मी है, किते थोड़ी देर बाद ठंडी हवा वगन लग जाती है, किते बहुत जोर का बदल आ जाता है, किते मीह पैन लग जाता है, किते धुप निकल आती है। जदों भी देखो दो भाव ने। कहते हैं आम तौर पर कहा जाता है भी भादों के महीने जट्टां दे पुत भी साध बन जाते हैं। इन्नी गर्मी होंदी है, इन्नी हुम्मस होंदी है कि किसी तो सहन नहीं की जा सकती। सो ये महीना गर्मी नाल भरपूर है, पर इस तो बाद यकदम जिहड़ा मौसम है वो बदल जाता है। सो गुरु महाराज ने फरमाया है भादो परम भुलानिया दूजे लगा हेत, कि भादों का महीना परम का महीना है। पता ही नहीं लगता कि असी कह नहीं सकते कि कोई चीज़ बाहर सुकनी पाया ये धुप्पे अंदर आउंदियां नूं बारिश आ जाए। इस भरम दे विच पए होए हां कि की पता कदों मीह आ जाए। असी कोई भी अजिहा काम करन नूं तैयार नहीं होंदे जिहड़ा धुप्प दे विच सुकाउण वाला है या जान वाला है, क्योंकि इतबार नहीं। इस तरह जो जीव है ये भरम दे विच डुब्बिया होया है। ये जीव आत्मा जिहड़ी है, जवानी की अवस्था जिहड़ी है, ये निरी भरमा का खेल है। क्योंकि बचपन दे विच जो उम्र है वो अज्ञानता दे विच भिजी हुई है। पूर्ण अज्ञानता उस बचपन की उम्र दे विच हुंदी है। बच्चे नूं कोई पता नहीं किहड़ी चीज़ चंगी है किहड़ी माड़ी है। वो माड़ी चीज़ नूं अपना लवे, चंगी नूं छड्ड देवे। चंगी चीज़ की कीमत दा उहनूं पता नहीं, माड़ी नूं ओह हस के लै लैंदा है क्योंकि उहदे च अज्ञानता है। पर इन्ना क ज्ञान उन्होंने है कि अपने माँ बाप तो बगैर दूजे को जाता नहीं। उन्होंने इन्ना क पता है कि ये मेरे माँ बाप हैं। एक ममता की बेड़ी है जिहड़ी उहदे पैरां च महाराज ने जन्म दिंदियां सार पा दित्ती। बाकी सब संसार वालों अज्ञान है। ये अज्ञानता के नेरे विच ही वो तुरिया जांदा अपना बालपन बिता लैंदा है। बाल अवस्था लंघ जाती है, उस तो बाद जवानी च पैर रखता है। उन्होंने नहीं पता लगता कि जवानी कदों आ गई, क्योंकि किसी को भी पता नहीं लगता कि जवानी तो बाद बुढ़ापा ये कदों आ जाता है। ये बड़ी हौली हौली जी ग्रैजुअल चेंज जी है वो आती है, हौली हौली आने वाली तब्दीली है जी किसी को पता नहीं लगता। जदों जवान हो जाता है तो वह भरम दे विच पै जाता है। वो हर एक गल जी है वो ना ज्ञान वाली है ना अज्ञान वाली है, वो भरम दे विच फसी हुई है। हुण वो भरम चों किवें निकले, हर चीज़ दे विच उहनूं जिग्यासा है, जिग्यासा की प्रवृत्ति है कि मैं ये कर लवां। मालक वालों का ध्यान नहीं जाता,
जिवें भी हो सकता है संसार च फसन की कोशिश करता, जिन्ना भी हो सकता है संसार दे विच जाण की कोशिश करता है, क्योंकि संसार उन्हें मिठा लगता है, संसार उन्हें बहुत मिठा लगता है। उन्होंने ये है कि मैं की कुछ प्राप्त कर लवां, उन्होंने हैरानी है संसार की, समझ आने तो बाद उन्होंने हैरानी होंदी है। जे वो किताब भी पढ़ता है तो उहदे ते भी उन्होंने एतबार नहीं, भरम है कि इस तो वधिया किताब मैं पढ़ा तो शायद मेरे नंबर होर भी ज़्यादा आ जान। सो इस तरह हर गल दे विच उन्होंने भरम है। पर बुढ़ापा जिहड़ा है वो भरम भी तो भी दूर है तो अज्ञानता तो भी दूर है, क्योंकि अज्ञानता उन्हें हंडा ली है, भरम दे विचों निकल चुकिया है तो बुढ़ापा आ गया है, उहदे च उन्होंने सिर्फ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ਇਹਦਾ तजर्बा प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि बजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तजर्बे तो कुछ सीख लेना चाहिए। जे उन्होंने अग दे विच हथ साड़िया वो कहणगे सानू समझाउणगे पुत्र ਇਹਦੇ विच अग्नि है, सेक है, ये कोले नूं हथ दे ना चक्की, तेरा हथ सड़ जाएगा। क्यों? उन्हों का ज्ञान तजर्बा बोलता है। जे असीं उन्हों दे ज्ञान तो सीख लवांगे तो बड़ा वधिया है, नहीं तो असीं आप कोला चक के वेखांगे, अपना हथ साड़ांगे, फिर सानू तजर्बा होएगा। उहदे नालों चंगा है बजुर्गों के तजर्बे दे विचों सीख लईए, पर ये सीखदा नहीं। ये कहंदा शायद ये झूठ बोलते हैं, उहो ही भरम। फिर ये आप उहदे विच आउंदा है कि मैं ये आप काम करांगा, मैं ये आप देखांगा कि इहदे च किवें हथ सड़दा है, किवें छाले हुंदे हन। सो इस तरह है कि बचपन, जवानी ते बुढ़ापा तिन्ने अवस्था लंघ जांदियां हन। बुढ़ापा जदों आउंदा है उदों फिर व्यक्ति नूं फिक्र पै जाती है कि हुण तां मेरे जाण दा समा आ गया। समझ तां मैनूं हुणे ही आई सी। असीं इम्तिहान दिंदे हाँ, जदों असीं एग्जामिनेशन हॉल दे विच बैठे हाँ, साडे ते समा मिथ्या होया मिलिया है कि 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के अंदर अंदर मुकाउणा है। सपोज सानूं कोई सवाल नहीं आया, असीं उहनूं छड्ड दिंदे हां कि मैं बाद च कर लवांगा, अजे मेरे दिमाग च आया नहीं। बाकी क्वेश्चन पेपर सारा हल किया जाता है, लेकिन जदों वो सवाल का नंबर आता है उन्होंने याद भी आ जाता है, वो कहता भी मैं इनू कर लवां, हुण मेरे ज़हन च आ गया इसका जवाब। जदों वो करता है बड़ी खुशी नाल, वो घड़ी वाल वेखदा नहीं, तो सुपरडेंट आता है, वो आके वह पेपर पकड़ लेंदा है, काके प्लीज़ स्टैंड अप, टाइम इज़ ओवर, खड़े हो जाओ, समा खत्म हो गया। वो हुण पछताउंदा है कि मैं ये पहला क्यों ना कर लिया, ये जवाब मैनू पहला क्यों ना आया। इवें बुढ़ापे की अवस्था है कि सानू तजर्बा होया बुढ़ापे जाके, सानू एक पश्चाताप है, साडे अंदर एक हौल पैंदे ने कि वो समा मैं क्यों गवा लिया। इसे करके तुसी देखो सत्संग दे विच जिन्ने भी व्यक्ति आउंदे ने वो थोड़े हंडी उम्र दे होणगे, जवान जिहड़े हन वो आउंदे नहीं सत्संग च, क्योंकि वो भरमां दे विच पए होए ने। उन्हां दा समा जिहड़ा है उन्होंने यह है कि साडा तो बड़ा लंबा समा पिया, असी बहुत लंबी उम्र हटाउणी आ, बड़ा समा पिया सत्संग सुनने वास्ते, अजे तो असी दुनियादारी दे काम करने हैं। सो इस तरह जिन्ने भी हंडी हुई उम्र के व्यक्ति हैं वो सत्संग दे विच सानूं मिलणगे, वो आउणगे, क्योंकि उन्होंने मालक दे कोल जाण दा समा नज़र आ रहा है कि मेरा जिहड़ा समा है वो पूरा हो गया, मेरी औध पुग गई है, हुण मैं जाना है, हुण मैं मालिक दे नाल जुड़ जावां। सो ये सारियां गल्लां भादों के महीने नाल संबंध रखदियां ने कि भादों का महीना परम का महीना है। दूजे लगा खेत, एक मालिक है, एक कोई होर है, एक मालिक है, एक माया है। मालिक नूं छड्ड के माया दे नाल प्रेम पै गया, उहदे नाल जदों प्रेम पै गया तो मालिक तो दूर हो गए। हुण मालिक नेड़े किवें होएगा? जदों मालिक दे असीं नेड़े होवांगे, मालिक साडी सुनेगा। असीं मालिक तो दूर आओ, कहंदा भी चलो जदों तू मेरे नेड़े आएगा मैं तेरी गल सुन लांगा। फसे किते होर बैठे हाँ, जाना किते होर है, मंजिल कोई होर है, राह कोई होर अपनाया होया। इस तरह परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुंदी। तो वो कहंदे भी इहो जे व्यक्ति जिहड़े केवल दूजे हेत वास्ते सोचते हैं, दूजे काम दे विच फसे हुए हैं, मालिक तो दूर हैं, वो सारी उम्र भादों का महीना बन के तड़फते हैं, फिक्र दे विच गवा दिंदे हैं, उन्हां दे जिहड़ा मन है उहदे तो भादों का महीना जांदा नहीं। सो महाराज फरमाउंदे ने, भादो भरम भुलाणियां दूजे लगा खेत, लख सिगार बनाया
हर व्यक्ति नूं पता है कि मैं मालिक नूं मिलना है। जवानी की उम्र फिर वो श्रृंगार बनाने शुरू कर देता है, बहुत सारे भेस वटाउंदा है, बहुत सारे थावां ते जांदा है। कदे वो गंगा जी चला गया, कदे वो यमुना जी चला गया, कदे होर दरियावां ते इशनान करन वास्ते चला गया, होर तीर्थां दा रटन किया उसने, लेकिन किते भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि मालिक तीर्थां ते नहीं, तीर्थ तां इहदे अंदर है। जदों ये अंदर इशनान करेगा, मानसिक तौर पर इशनान करेगा, ये तीर्थ का इशनान कर लेगा। ये तुरया फिरदा बाहर, बाहर तक है ही कुछ नहीं, वो कहना अंदर वड़। शिंगार बनाया, लखाइया ने टिक्के लाए, लखाइया ने जो चंदन की लकड़ घसा घसा के अपने मत्थे के उत्ते डिजाइन बनाए, बड़े वधिया रंग बिरंगे कपड़े पाए, कदे नीला है, कदे पीला है, कदे बोरी दे कपड़े बना के पाए, शिंगार बनाया कि इस तरह नाल शायद मैनू परमात्मा मिल जाएगा। पर वो एवें भी नहीं मिलता, वो किसी भी शिंगार दे नाल नहीं मिलता। जो मर्जी गले च पा लो, चाहे तुसी जनेऊ पा लो या जो भी थोड़ा मन करे वो पा लो, इन्हां गल्लां दे नाल एक संसारिक विखावा है। जनेऊ पाउण वाला कहना मेरे ते तां राम दी मोहर लग गई, हुण मैनू परमात्मा मिल जाएगा। नहीं, इन्हां धागियां नाल मोहरां नहीं लगदियां हुंदियां। कबीर साहब ने कहा कि जिहो जे जनेऊ तू पाया वो तो धागा साडे घरे ही कत्तिया जांदा है, वो धागा तो साडे घरे ही बुनिया जांदा है, ते फिर मेरे घर तो परमात्मा सवेर तो शाम तक जावे ही ना, क्योंकि जनेऊ बनाने वाला धागा मैं ही तैयार करना। लेकिन वो फिर नहीं समझते, क्योंकि कबीर साहब नूं किसी ने भी उदों जानिया नहीं। एक जात छोटी होने करके उन्होंने मन च सी कि मैं जुलाहा हाँ तो मैनू कोई समझदा नहीं। समझण वाले जड़े सन वो राजे भी सन जिन्होंने ने उन्होंने अपना गुरु धारण किया। सो इस तरह है कि ना समझी के कारण ये जीवन जड़ा है वो व्यर्थ गवा लेंदे हन। वो लख शिंगार बनाया, चाहे तू राम राम कही जा, चाहे तू हरे कृष्ण कही जा, चाहे तू वाहिगुरु वाहिगुरु कही जा, चाहे सतनाम सतनाम कही जा, जिवें मर्जी कर, पर तेरे अंदर प्रेम चाहिए है। तेरे अंदर दी डोरी मालिक दे नाल जुड़ी होनी चाहिए है। जिन्ना चिर वो डोरी जुड़ती नहीं, उन्ना चिर तेरे अंदर प्रेम की कंपन नहीं आती, मालिक तेनू मिलता नहीं। प्रेम एक ऐसी कंपन है, ऐसा शरीर नू हिला दिंदा है, वो समझो परमात्मा ही आ गया। जदों साडी एक चरनाहट जी छिड़दी है प्रेम दे अंदर आके, तो ये परमात्मा ते उहदे च कोई फर्क नहीं, समझो परमात्मा ही सानू मिल गया। प्रेम दे घाट ते आके मालिक नू मिलना है। किसी फकीर ने बड़ा सुंदर लिखा है, सतगुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले कोट उपाय। कोट उपाय, करोड़ा उपाय कर ला, एक नहीं करोड़ा यत्न कर ला, जो प्रेम नहीं आया वो मिलता नहीं। सतगुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले कोट उपाय। कर ले कोट उपाय, चाहे कोई कर ले लाख उपाय। सतगुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले कोट उपाय। मिले ना यमुना सरस्वती में, मिले ना गंगा नहाय। मिले ना यमुना सरस्वती में, मिले ना गंगा नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, गुरु की झलक लखाए। हाँ हाँ, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। सतगुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले कोट उपाय। मिले ना पर्वत में निर्जन में, मिले ना बन भर माय। मिले ना
पर्वत में निर्जन में मिले ना बन भरमाए। प्रेम बाग घूमे तो प्रभु को घट में ले पधराए। हाँ हाँ प्रेम बाग घूमे तो गुरु को घट में ले पधराए। सतगुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले कोट उपाय। मिले ना मंदिर में मूरत में, मिले ना ध्यान लगाए। मिले ना मंदिर में मूरत में, मिले ना ध्यान लगाए। 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े तो सतगुर नैन समाए। हाँ हाँ 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े तो सतगुर नैन समाए। सतगुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले कोट उपाय। सतगुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले कोट उपाय। मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना लिख जगाए। मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना लिख जगाए। प्रेम नीर नैनों से टपके तुरंत प्रकट हो जाए। हाँ प्रेम नीर नैनों से टपके तुरंत प्रकट हो जाए। सतगुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले कोट उपाय। सतगुर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले कोट उपाय। श्रृंगार बनाने की लोड़ नहीं। महाराज ने लिखा कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। कारण करन करीम कृपा तार रहीम। कोई नहावे तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर नवाए। कोई किवें करदा है कोई किवें करदा है, पर किसी ने मालिक नूं पाया नहीं। जो शिव जी ते जल चढ़ा के आ रहा है बड़ा प्रसन्न होके आ रहा है कि मैं परमेश्वर नूं पा लिया। जो गले च फुल्लां दी माला पा के आ रहा है वो कहना मैं परमेश्वर नूं पा लिया। नहीं, काट न किन्हीं कहाया सब कहते हैं पाया। घट कोई नहीं कहांदा, सारे कहंदे ने मैं पा लिया। पर नामदेव जी कहंदे ने एवें नहीं मिलदा। आनीले कुंभ पराइले उदक, ठाकर को स्नान करो। 42 लाख जीव जल में होते, बीठल पहला काए करो। जत्र देखो तत बीठल पहला, अनद विनोद करे सद केला। आनीले फूल परोइले माला, ठाकर की हो पूज करो। असी वेखदे हां थोड़ा जल चढ़ाया, फुल्लां दा हार लियांदा, मूर्ति ते पा दिता। सोचा असी साडी पूजा जिहड़ी है संपूर्ण हो रही है। नीले फूल परोइले माला, ठाकर की हो पूज करो। पहले बास लई है पमरे, बीठल पहला काए करो। जदों ज्ञान हो जाता फिर वो समझदा व्यक्ति कि मैं किहनूं पूजदा सी। पहला तो भंवरा फुल्लां दी सुगंध लै गया, वो भंवरे दे विच भी परमात्मा बैठा है, वो तो लै गया सुगंधी। तू हुण किहड़ी सुगंधी देन लग्या? नामदेव जी कह रहे ने कि वह भंवरा तां फुल्लां दी सुगंधी लै गया, ਉਹਦੀ पूजा साडी लग गई। क्योंकि फुੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭंवरे ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਭंवरे ने सब तो पहला उत्थे आउणा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ। सो कहते किहदी किहड़ी पूजा करन लगे, काहदे नाल पूजा करन लगे?
पहले बास लई है पमरे, बीठल पहला काए करो। आनीले दूध रिधाइले खीरम, ठाकुर को नैवेद्य करो। फिर कहते असीं लंगर तैयार करते हैं, दुध लिया के ठाकरां नूं भोग लवावांगे, खीर बनाई। आनीले दूध रिधाइले खीरम, ठाकुर को नैवेद्य करो। पहले दूध बिटारो बछड़े, बीठल पहला काए करो। जत्र देखो तत बीठल पहला, आनंद विनोद करे साध केला। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। इधर देखो भगवान बैठा, इधर देखो भगवान बैठा, सामने देखो भगवान बैठा। संसार ही ओदे तो बिना नहीं। तू किहदी पूजा कर रहा है? तेरे सज्जे भी वो है, तेरे खब्बे भी वो है। तू दूध की खीर बनाई, बछड़ा तो पहले पी गया, दूध तो बछड़ा पी गया। फुल्लां दी सुगंधी भंवरा लै गया। मच्छियां पहले ही जल च नहा रही ने, जल भी झूठा है। जे तू जल दे नाल अपने गुरु दा इष्ट देव दा इशनान कराना चाहना है, वो मच्छियां ने झूठा किया होया, फुल भंवरे ने झूठे किए हुए हैं, दुध नूं बछड़े ने झूठा किया होया। सो किहनूं तू पूजा कर रहे हैं? वो कहते इस तरह लख यतन करन दे नाल भी तू पूजा नहीं कर सकता, लख यतन करन दे नाल भी तू कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अंदर नाल जुड़िया होया, बाहरलियां गल्लां तो परे है। असी केवल बाहरलियां गल्लां करते हैं, केवल दिखावा करते हैं, संसार नूं विखाउने आ कि मैं मंदिर गया सी, मैं शिव दुआले गया सी, मैं ठाकरां दी पूजा करके आया। संसार ने कुछ नहीं देना। जिन्ना असी ठगे जाने आ, वो संसार दे विच ही ठगे जाने आ। अपना आप ठगा के चले जावांगे, खाली हथ जावांगे। बहुत कुछ लैके आया, जो आया संसार ते सब बराबर दी चीज़ लैके आया, सब कोले बराबर दी वस्तु है। 24,000 रोज़ स्वाद सानू आउंदा है। हर व्यक्ति 24,000 की पूंजी लैके जन्म लैंदा है कि एक दिन च इहनूं 24,000 स्वास आउणा ही आउणा। हुण वो जिहड़ा सियाणा बंदा है, वो तो वह व्यापार करके चला जाएगा, बहुत वाधा करके चला जाएगा। तो जेडे साडे वर्गे हैं, वो 24,000 भी गवा जाएंगे, होर भी कर्जा लैके सिर ते चले जाएंगे, होर भी कर्जाई होके चले जाएंगे। फिर साडा जीवन किवें सफल हो जाएगा? सो वो कहते हैं 24,000 रोज़ का घाटा पूरा मूल ना थीवे। जिस बंदे नूं एडा घाटा, वो बंदा क्यों जीवे? उहदा जीवन की रह गया? घाटा किस गल का है कि असी इन्ना पूंजी लैके परमात्मा नूं याद नहीं किया, व्यापार नहीं किया। बस गल इन्नी है, जे असी वो व्यापार कर लीए तो जो यमदूत जिन्हां दा सानू डर दिता जा रहा है, जिन्हां तो सानू घबराहट आउंदी है, जिन्हां दा नाम लैके वो साडी अगवानी वास्ते खड़े होणगे। जदों असी जावांगे वो साडे सत्कार वास्ते खड़े होणगे कि गुरु दे भगत आ रहे ने, असी सिर नवा के इन्हां नूं नमस्कार करिए। वो भी सत्कार करते हैं जेड़ा गुरु दा भगत है, क्योंकि धर्मराय नो हुक्म है बै सच्चा धर्म विचार। धर्मराय कदे झूठी गल नहीं करता। उन्होंने हुक्म है अकाल पुरख दा कि तू बैठ के सच दा न्याय करना है, सच्चा काम करना है। असी कहने कि यमदूत आ गए, बई साडी पुलिस भी तो इत्थे है, हर शहर दे विच किन्नी किन्नी पुलिस तुरी फिरदी है। जे देखा जाए वो सही तरीके नाल अपनी ड्यूटी निभाउंदे आ तां वो साडे रक्षक हन, वो साडे जीवां दी रखिया करने वास्ते हैं, सानू खतरे तो बाहर करने वास्ते हैं। कोई सानू लुट ना लवे, कोई साडा शिकार ना कर लवे, किसी तरह भी सानू बचाउण वास्ते हैं। इवें जो धर्मराज दे दूत ने वो साडे रक्षक भी हैं, क्योंकि धर्मराज ने सही ढंग दे नाल जो व्यक्ति है उहदा उही इंसाफ उन्होंने देना है, झूठा फैसला उन्हें देना नहीं। फिर असी क्यों अपने आप नूं बिगाड़ रहे हैं? जदों उत्थे जाना है, जदों सानू पता है कि साडे कीते कर्मां दा फल मिलना ही मिलना है, फिर असी माड़े कर्म क्यों करते हैं? ये तो सब नूं पता है ना कि सानू
चंगे कर्म करांगे चंगे कर्मां दा फल मिलेगा, माड़े कर्म करांगे माड़े कर्मां दा फल मिलेगा। जब पता है कि उत्थे जाके मैं ही ਉਹਦਾ भुगतान करना है, जो मैं कर रहा वो मैं ही भुगतना है, किसी ਨੂੰ ਤਾਂ कोई फायदा ही नहीं होता। तो फिर तू क्यों माड़े कर्म कर रहा जब भुगतना ही तू है, जब थोड़े चिर बाद तू ਉਹਦੀ सजा लैनी है, थोड़े चिर बाद ਉਹਦਾ हिसाब किताब देना है, फिर तू सतगुर दे हुक्म च क्यों नहीं आਉਂਦਾ। किड्डी वधिया गल है, पता है, लेकिन पता हुंदे होए भी असी उस काम तो परे हाँ, असी उस काम नूं जाणदे नहीं। असी अपनी चुनरी जिहड़ी है, असी अपनी जो लोई है, चुन्नी है, तन है, शरीर है, इनू मैला कर रखा, गंदा कर रखा, संसार च रह के इन्ने क छिट्टे पा चुके हैं इहदे कि इनू साफ करने वाला, शुद्ध करने वाला कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता। ये केवल सतगुर है, जे कर सकता है तो सतगुर है। वो भी तां जे असीं उहनूं सिमरांगे, उहदे दिते हुए वचनां ते पूरे होवांगे, पूरे खड़ांगे, ਉਹਦਾ जो नाम दिता है ਉਹਨੂੰ याद करांगे, सिमरन करांगे, फिर ही है ना सतगुर भी फिर ही साडा बनेगा ना। सो स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है, चुनर मेरी मैली भई मैं कापे जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई घाट घाट मैं खोजत हारी, घाट घाट मैं खोजत हारी, दुबिया मिला ना सुजान, चुनर मेरी मैली भई दुबिया मिला ना सुजान, चुनर मेरी मैली भई मैं कापे जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई नहियर रहूं कैसे पिया घर जाऊं, नहियर हुंदा पेका घर, नहियर रहूं कैसे पिया घर जाऊं, बहुत मरे मेरे मान, चुनर मेरी मैली भई मैं कापे जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई कासों कहूँ सुने नहीं कोई, कासों कहूँ सुने नहीं कोई, सब मिल करते मेरी हान, चुनर मेरी मैली भई मैं कापे जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई नित नित तरसूं पल पल तड़पूं, नित नित तरसूं पल पल तड़पूं, कोई धोवे मेरी चूनर आन, चुनर मेरी मैली भई मैं कापे जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई मैं कापे जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई काम दुष्ट और मन अपराधी, काम दुष्ट और मन अपराधी, और लगावे कीचड़ सान, चुनर मेरी मैली भई मैं कापे जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई संग सहेली आ जुड़ आई, संग
सहेली मेरी जुड़ आई, लगी भेद बतलान, चुनर मेरी मैली भई, मैं कापे जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई। राधा स्वामी दुबिया भारी, राधा स्वामी मेरिया सखियां ने की दसिया मैनू, राधा स्वामी दुबिया भारी, प्रगटे आए जहान, चुनर मेरी मैली भई, मैं कापे जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई। इस संसार दे श्रृंगार कर करके ये तन नू इस चुनरी नू मैला कर लिया। सतगुर दी शरण च जाएगा ये चुनरी धोती जाएगी, फिर उन्होंने ला के देनी पैनी है कि सच्चे पातशाह मैं इहदा यह हाल बना दिता, मेरी चुनरी रंग दो, क्योंकि वह ललारी है। उस तो वड्डा रंगरेज कोई नहीं दुनिया के उत्ते। ये चुन्नी ललारी तो रंगाएगा, रंग लग जाएगा, फिर तेरी जीवन जड़ा है, तेरी जिंदगी जड़ी है वो सफल हो जाएगी। जित दिन दे बिन ससी, तित वेले कहसन प्रेत। ये देह सदा रहनी नहीं, ये तन रहना नहीं। अज भी सानू पता है, कल भी पता सी, कल नू भी पता होएगा। दिन केड़ा है जो अज लंघ रहा है, ना सानू कल का पता होना कि नहीं होना। जो बीत गया ओदा भी सानू कोई फायदा नहीं, वो भी लंघ गया। सिर्फ प्रेजेंट जो श्वास असी लै रहे हैं, जो टाइम दे विचों असी लंघ रहे हैं, जे कुछ खटना है उहदे चों खट लो। जिद्दन ये देह चली गई तैनू प्रेत प्रेत करके सब दूर चले जाएंगे, तेरे कोल किसी ने खड़ना नहीं। तेरी ये दशा हो जानी है, वो कहेंगे प्रेत हो गया। भावें तैनू इस गल का पता नहीं, क्योंकि तू तो निकल चुके है शरीर दे विचों, लेकिन हर शरीर का यह हाल होंदा है, उन्होंने प्रेत कहा जाता है। नौवें पातशाह बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। प्रीतम जान ले ओ मन माई, अपने सुख स्यों ही जग फांध्यो, को काहू को नाही। प्रीतम जान ले ओ मन माही, सुख में है आन बहुत मिल बैठत, रहत चहो दिस के रह। विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेर। प्रीतम जान ले ओ मन माही, घर की नार बहुत हित जासो, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। प्रेत प्रेत कर भागी। प्रीतम जान ले ओ मन माई, प्रीतम जान ले ओ मन माही। एह विधि को व्यवहार बनो है, जास्यों ने लगायो अंत बार। नानक बिन हर जी को काम नायो, को काम नायो। प्रीतम जान ले ओ मन माही। सब प्रेत प्रेत कह
कह देंगे, घर की नार बहुत ही तजास्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। प्रेत प्रेत कह के वो भी दौड़ जाती है। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, जब तक सांस है साडा संबंध है, सांस निकल जाएगा साडा कोई संसार ते नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं किसी दा नहीं, सब नाते टुट जाएंगे। सो फिर तू काहदे लई दुनिया दे नाल चिंबड़िया, जित दिन देह बिनस सी तित वेले कहसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेत। फिर ये जीव दूतां दे वस पै गया, ये आत्मा दूतां दे वस पै गई। हुण आत्मा तो उत्थे चली गई, शरीर इत्थे हो गया, स्वाह बन गया, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭੂਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਵਾ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਗ ਅੱਗ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਮ ਦਾ ਦੁਆਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ, कोई शक नहीं, इक्को ही राह है जान वास्ते। पहला यम का द्वार आता है, लेकिन धर्मराज की हिम्मत नहीं कि उन्होंने देख लवे, उहदे वाल नज़र भर के देख लवे, क्योंकि वह गुरु का शिष्य है, वह सीधा गुरु के दरबार च जाएगा। उन्होंने सारे ही नमस्कार करते हैं, डंडौत नमस्कार करते हैं कि तुसी आए हो, साडा भी भला हो जाएगा। धर्मराज कहना मेरा भी उद्धार हो जाएगा। वह भी उद्धार मंगता है, वह भी इहो जिहे जीवन का दर्शन मंगता है ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਉद्धार कर सकते होण। सो इस करके ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ, ਭਗਤੀ नहीं करता, कोई दान पुण्य ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਸੇ ਉਹ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। जो दान है, जो पुण्य है, ये साडे शुभ कर्म हैं, बड़ा वधिया है, जरूर उपकार करना चाहिए है, पर उपकार करना चाहिए है, दसवां दसौन करना चाहिए है, जिन्ना कर सकते हो करो। लेकिन जे तुसी कहो कि बाकी भगती ना करिए, सिमरन ना करिए, गुरु के वचन नूं ना मन्नीए, उहदा जो मंत्र दिता होया वो तो असीं वेसले हो जाइए, फिर ये दान पुण्य ते परोपकार जिहड़े ने वो ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਕੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। सोने दी जंजीरा वाला भी जंजीर च जा रहा है, लोहे दी जंजीरा वाला भी जंजीर च जा रहा है। जे चंगे काम किए चंगियां दा फल लैण वास्ते आना पएगा, माड़े कर्म किए माड़ियां दा भुगतान करने वास्ते आना पएगा। छुटकारा नहीं, छुटकारा नहीं। चंगे काम करो, जे आना भी पै गया घट्टो घट्ट चंगे कर्मां दा फल तो सानू मिलेगा ना, भुगतान तो चंगियां दा मिलेगा ना, चंगे कर्मां दा ये फल है। लेकिन जो भगती का फल है वो ये है कि साडा अगला जन्म जिहड़ा है वो समर जाएगा। हो सकता है सानू मालक अपने चरनां च निवास बख्श देवे, आवागमन का चक्कर जिहड़ा है वो मुक जावे, ये हो सकता है, क्योंकि उसकी रहमत है। असी तो भजन किया, सिमरन किया, जैसा भी है पुट्ठा सीधा सानू नहीं पता, असी कर लिया। लेकिन साधु कहना है जदों तू खेती च बीजदा ना, वो पुट्ठा डिगे सीधा डिगे, उन्हें पुंगर ही पैना, उन्हें उग पैना। जे इवें जे तू पुट्ठा सीधा जिवें भी प्रभु का नाम जपना, जिवें भी सिमरन करना कर, क्योंकि वह फल तेन मिल जाना है, उन्हें पुंगर पैना है। इस जन्म च ना तो अगले जन्म च सही, वो बीज व्यर्थ नहीं जाता, वो बीज तेरा खत्म नहीं होंदा कदे भी, उन्हें पुंगरना ही पुंगरना है। सो इस करके कहते सिमरन जरूरी है। सारे काम बहुत चंगे काम करते हो वो भी जरूरी हैं, करने चाहिए ने। जे सानू मालिक ने 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया किसी को लाख रुपया आमदन दी है, जे उहदे चों थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है, किसी गरीब की मदद करता है, अपनी रोटी चक के किसी गरीब नूं दे दिंदा है, बड़ा वधिया काम है, बड़ा वधिया उपकार है। लेकिन मुक्ति का साधन नहीं,
ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ कि मैथों बहुत वड्डा पाप हो गया, मैथों गलतियां हो गई, हुण मैं थोड़ी जी सेवा कर ला, परोपकार कर ला तो मेरे वो जड़ा उन्हां ते काटा फिर जाएगा। नहीं भाई, सज्जे ते खब्बे दोनों चित्रगुप्त बैठे ने। चंगे कर्मां वाला सज्जे पासे है, माड़े कर्मां वाला खब्बे पासे है। दोनों ने आपो अपना हिसाब लिखी जाना है, कोई लिंक नहीं एक दूजे का आपस च। उन्होंने पूछना नहीं तेरे को चंगे किन्ने आ गए, मेरे को माड़े इन्ने आ गए, मैं इन्ने कट दिया। नहीं, उन्होंने उन्होंने नाल गल नहीं करनी एक दूजे नाल। चंगे ने चंगे लिखी जाना है, माड़े ने माड़े लिखी जाना है। जब साडा अगला जन्म होएगा चंगियां दा भुगतान भी करना आना पैना, माड़ियां दा भुगतान भी करना आना पैना। ये बिल्कुल शास्त्र की गल है, ये कोई मैं अपने पल्लियों नहीं कह रही, संतां महात्मा की गल है भी दोनों का भुगतान करना आना पैना। जे साडा पलड़ा चंगियां वाला भारा हो गया, साडा अगला जीवन बहुत चंगा हो सकता है, बहुत चंगा हो सकता है। जे बराबर हो गया, थोड़ा जा मंदा थोड़ा जा चंगा, एक डब्बा दुख दा एक डब्बा सुख दा, एक डब्बा दुख दा एक डब्बा सुख दा, इस तरह की गड्डी बन जानी है। जे लेकिन जे बहुत ही माड़े कर्म किए ने, असी पैसा बचाया ही है, कदे किसी नूं ओहदी हैल्प नहीं दिती, या ओहदा कोई चंगा काम नहीं किया, या गुरु घर दे विच किते लंगर नहीं लाया, तो वह पैसे नाल इन्नी प्रीत पा ली तो हो सकता है सरपयूनी मिल जाए, क्योंकि साडा पैसे नाल प्यार है। ਉਹਦਾ माड़ा कर्म वो तो सारे नालों माड़ा है। सप की जून पै के, सप की उम्र सब तो लंबी है, बहुत लंबी उम्र है उसकी, कितना चिर फिर उन्हें सप की जूनी च रहना है, ये भी नहीं पता। एक तो बाद दो, दूजी तो बाद तीजी, केड़ी केड़ी जूनी च सप ही बनता तुरया जाता है। ये नहीं एक बारी सप बन गया तो दूजी बारी होर जूनी मिलनी है ना। डड्डू है सहस्त्र बार, हज़ारां बार डड्डू मर जाता है, फिर डड्डू बनता है, मर जाता है फिर डड्डू बनता है। चमगादड़ है एवं सहस्त्र बार चमगादड़ बनती है। जो पराई निंदा करते ने, हरिहर निंदा सुने जो काना होए, पाप गौ घात समाना। जिवें गऊ का वध कर देंगे जिहड़े लोग, जो परमात्मा की निंदा करते, सतगुर की निंदा करते हैं, उन्हां दा हाल वो हो जाता है। ये सारे भुगतान सानू करने पैंदे हैं। सबकी निंदा जे जड़ कर ही ते चमगादड़ होए अवतारी, ਜਿਹੜੇ सब की निंदा करते हैं, कोई चंगा बंदा या माड़ा बंदा वेख्या ही नहीं, उन्हें काम ही वह निंदा का है। कहते चमगद्दड़ बन के अवतार धारण करते हैं। अवतार का मतलब जन्म लेना, वो चमगद्दड़ बनते हैं। वो किन्ने वारी चमगद्दड़ बनता है, कोई गिनती नहीं। सो ये शास्त्र की लिखी हुई गल है। कहते वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। असी कहने कि वेदां की गल है, छड्डो परे, असीं तां आह गल मन्नांगे, नहीं। वो साफ क्या कबीर साहब ने, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे, जो सब में एक खुदाए कह तो तौकत मुर्गी मारे। जब तू कह रहे हैं हर एक दे विच खुदा है, हर एक दे विच परमेश्वर है, हर एक दे विच रब आप निवास करता है, तो मुर्गी जड़ी मार के खाना उहदे च रब नहीं, उहदे च भी परमेश्वर है। जो सब में एक खुदाए कह तो कत मुर्गी मारे। एक मुस्लिम परिवार दे विच जन्म लैके कबीर साहब ने लोगों को यह संदेश दिता, पर किन्ने क मनन वाले ने, वो सानू पता ही है कि जेड़े मनते ने वो मनते ने, जेड़े नहीं मनते वो इस गल तो भी मतलब शर्म नहीं खाते, गल कह लग्या कि नहीं नहीं ये तो खाण वास्ते बने ने। ठीक है, उन्होंने इस गल का भी कोई वो नहीं किया गुरु महाराज ने, कि जो असी खाने वो सब मास है। जे जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोई, जिन्ने अन्न के दाने है हर एक दे विच जीव है। वो जीव है ताई तो उगदा, वो जिंदा है। जिंदा चीज़ ही गां वधेगी, वधे फुलेगी। मरी हुई चीज़ पत्थर नूं तुसीं बीज दो कुछ भी नहीं होएगा, पत्थर नूं बीज दो कदे फसल नहीं पैदा होंदी। जो असी खाने, हरियां सब्जियां खाने, दाने खाने, जो कुछ भी खाने वो सब जिंदा है, तां असी जिंदा हाँ। लेकिन इन्ना कुछ उन्हें जिंदा दिता होया सानू, जिहदा अंत कोई नहीं, शुमार कोई नहीं, साडे वास्ते ही बनया, फिर जीवां नूं मारन दी लोड़ किहड़ी पै गई। तां वो कहंदे ने जो सब में एक खुदाई कह तो कत मुर्गी मारे। बई अपने कर्म जिहड़े ने वो इन्ने सोध लाओ कि जमदूत दे कोल जाके सानू वगा ना सुट्टे हो भी चल तू फलानी जून च, चल तू टिमकी जून च। ये गल सानू सहनी ना पवे। ये उदों सहनी पैगी जदों असीं अवेसले होके काम करी जा। अचेत पाप, मन अचेत पाप ते डर रहे, अचेत पाप तो डर, दीन दयाल सगल दुख पंजन, ताको नाम ही है मुतारे। कहते जड़ा दीन दयाल है, परमेश्वर है,
सब दुखों को दूर करने वाला है, ਉਹਦਾ नाम हिरदे च लिया। अचेत पाप तो भी डर, ਜਿਹੜਾ जानबूझ के करदा ਉਹ तो डरना ही है। ਜਿਹੜਾ नहीं ਤੈਨੂੰ पता लगता, मतलब जिवें तुरे जाते कीड़ी आ गई साडे पैरां हेठ, या कीड़ियां दे उत्ते पैर धरदा, किन्ने कीड़े मारते, होर बड़े बड़े अचेत पाप ने, कहते उन्हां तो भी तू डर, ਉਹਦਾ भी तैनूं भुगतान करना पएगा। ये नहीं हो सकता कि वो तेरे एवें निकल जान कि तू तो अचेत अवस्था च सीगा। पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेत, छड़ खड़ोते खिने माहे जिन स्यों लगा हेत। जिन्ना नाल तू हेत लाया, बहुत प्यार किया, वो एक क्षण दे विच तैनूं छड्ड देणगे, एक क्षण दे विच तैनूं कहणगे भी तू तो साडा है ही नहीं सी, छड्डो ये गल करो ना, ये गल असीं सुननी नहीं। एक दो दिन याद करदा बंदा, मुड़ के भुल जांदे ने। इस संसार च कोई मित्र है ही नहीं। ये सारे जो साडे धीआं हन, पुत्र हन, संबंधी हन, ये साडे मित्र हन। मित्र का मतलब साडे अपने, साडे मित्र हन। जिहो जिहा असीं चाहुंदे हां उहो जिहा सानू करदे, उहो जिहा व्यवहार सानू मिलदा उन्हां तो। लेकिन महाराज कहंदे, नौवें पातशाह कहंदे नहीं, ये जग मीत ना देखे ओ कोई, मीत ना देखे ओ कोई, सगल जगत अपने सुख लागो, दुख में संग न होई। यह जग मीत ना देखे ओ कोई, मीत ना देखे ओ कोई, यह जग मीत ना देखे ओ कोई, मीत ना देखे ओ कोई। कोई भी उन्होंने गिन गिन के दसिया, दारा मीत पूत सन बंधी, सगरे धन को लागे। जे कोई प्रीत दे नाल जोड़न वाला है, दो जणियां दी प्रीत है, एक पैसा है, एक खान पीन है, बस। मित्र लोड़ेन सो खादा था। बाबा फरीद लिखते ने कि जेड़े मित्र ने वो खान पीन ही लोड़दे हैं, और कुछ नहीं। सो अखीर ते की होएगा, यमा दे नाल संगल बन के लै जाणगे सानू। सो मतलब है कि मित्र वो है जिहड़ा पैसे नाल बन्निया होया, पैसे दी इच्छा है उन्होंने। दारा मीत पूत सन बंदी, सगरे धन को लागे। जब ही निर्धन देखे नर को, संग छाड़ सब भागे। यह जग मीत ना देखे ओ कोई, मीत ना देखे ओ कोई, यह जग मीत ना देखे ओ कोई, मीत ना देखे ओ कोई। कहा कहो या नर बारे को, इनस्यों नेह लगायो। दीनानाथ सकल पे पंजन, जसता को बिसरायो। यह जग मीत ना देखे ओ कोई, मीत ना देखे ओ कोई, यह जग मीत ना देखे ओ कोई, मीत ना देखे ओ कोई। फिर ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। स्वान पूछ ज्यों भयो न सूधो, अनिक जतन मैं कीनो। कुछ कहने से आम ही कह देना भी कुत्ते की पूछ नूं किसी ने 12 वरे ਚੱਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, लेकिन ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹੀ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਵਿੰਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਵੇਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿੰਗੇ ਦਾ ਵਿੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। स्वान पूछ ज्यों भयो न सूधो, अनिक जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। नानक लाज
बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। हे बादशाह, तेरा बिरद, तेरा सुभाव बड़ा वधिया है। तू अपने सुभाव की लाज रख, अपने बिरद की लाज रख कि मैं तेरा नाम लवां ते मेरा बेड़ा पार हो जावे। मैनू असीस बख्श, मेरे ते दया मेहर कर। हाथ मरोड़े तन कपे, स्याहो होआ सेत। हुण एक बंदा रब दे भजन दे विच इन्ना जुड़ जाता है कि वो सीधी समाधि लग जाती है, ਉਹਦਾ अनहद शब्द दे नाल ਉਹਦਾ ध्यान लग जाता है। एक वो मौत होंदी है, शब्द की चोट लगी तो ये मर गया। दूजी मौत है, मौत आउंदी है ते लै जाती है। हुण जे सानू शब्द का अभ्यास हो जाए, वो कित्थे चोट पैनी है? धुनी ते, क्योंकि धुनी दे विचों धुन निकलती है। वो धुन जिहड़ी धुनी चों निकलती है वो परा बाणी है। उस तो बाद वो हिरदे चक्कर दे विच चली जाती है, वो पशंती बाणी है। उस तो बाद वो कंठ चक्कर दे विच आ जाती है, उत्थे उहनूं मधमा कहा जाता है। तो उस तो बाद उही बाणी साडी जबान ते आ जाती है, वो परा बाणी बन जाती है। फिर असी जो चाहुंदे हाँ वो बोलते हैं। जदों ये चक्कर जिहड़ा है, ये परा बाणी दे नाल असी इन्ना जुड़ जाने हाँ, उस अनहद नाद नूं असी इन्ना गूढ़े तौर पर सुनना शुरू कर दिंदे हाँ, असी मस्त हो जाने हाँ, तो साडी जिहड़ी जड़ चेतन की गंढ है वो खुलनी शुरू हो जाती है। वैसे जदों असी बोलते हाँ, जदों असी उच्ची बोलते हाँ या जिमें भी बोलते हैं, ये थोड़ी जी गंढ खुलती है। लेकिन जे मालिक दे रस्ते लग के अनहद शब्द विच जुड़ जाइए तो पूरी दी पूरी जड़ चेतन की गंढ खुल जाती है। तो व्यक्ति जिहड़ा है मौज नाल ही जिउंदे जी मरना सीख लैंदा है। फिर उन्होंने मरन का भै नहीं आउंदा, क्योंकि उन्होंने पता है भी मरना किवें है। उन्होंने ये पता है कि शरीर तो किवें निकल जाना हुंदा है, इस करके वो औख महसूस नहीं करता। पर जे वो नहीं करता तो उन्होंने मौत तो आनी ही आनी है, वो अंत समय आनी है। उस वेले फिर ये पैर भी ठंडे हो जाने हैं, ये हत्थां बाहां दे कड़ल भी पैन लग जाने हैं, मुठियां भी मीचन लग जाता है, कंबनी भी चढ़न लग जाती है। सो बहुत इहदी अवस्था जिहड़ी है वो माड़ी हो जाती है। फिर इनू उहदे धर्मराज के दरबार च लिजाया जाता है भी इन्हें रब रब किया नहीं, हुण इहनूं असीं इवें लैके आया। जे उदों भी किते मालिक नूं याद कर लवे, जिवें महाराज ने बाणी च लिखिया, घुंघरू वाजे जो मन लागे तो जमका करो बोसे आगे। जे उदों भी किते मालिक नूं याद कर लवे, यम सामने खड़े होने के बावजूद भी, फिर भी यम नूं छड्ड के जाना पएगा, क्योंकि ये भी उहदा बिरद है। ये यम का भी सुभाव है कि जिथे, क्योंकि धर्मराज ने कहा जिथे साधु का संग है, जिथे कीर्तन हो रहा है, उत्थे किते भुल के भी चले ना जाओ, क्यों ना तू छुटना है ना मैं छुटना है, दोने फस जावांगे। जहाँ साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना होना तू ना छुटे, निकट न जायो दूत। हे दूतो, किते ओदे निकट ना चले जाओ, जेड़ा थोड़े गया तो भी थोड़ी हाजरी च भी जे रब रब करता है, आप दोने फस जावांगे। वो भज जाता। इस तरह अजामल तरिया सी। अजामल पापी जग जाने, निमख मांगे निस्तारा, नानक चेत। क्योंकि अजामल पापी जिहड़ा है वो इन्ना क पाप उन्हें कमाया सी, इन्ना सोहना सी। वो कहते सुंदरता जिहड़ी है वो साडी वैरन बन जाती है। वो इन्ना सोहना सी कि लोग उन्होंने खड़ खड़ के वेखते सन, जिहड़ियां वेसवा औरतां सन उन्होंने खड़ खड़ के वेखदियां सन। वो फस गया, वो फस गया। तो इस करके उन्हें अपना सारा जीवन बर्बाद करता। वो कहते अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, तै पी उतरह पारा, तै पी उतरह पारा। मन रे प्रभ की शरण विचारो, किते उदी शरण च आ जा। फिर जे अजामल जा सकता है पार, तो असी क्यों नहीं जा सकते? तुसी क्यों नहीं जा सकते? आप सारे ही जा सकते हैं। बस एक है कि उन्हें सिमरन की लोड़ है। फिर आपां नूं अंत समय
ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰ ਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। सो पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें नानक फरमा रहे ने कि नानक प्रभ सरनागति, हे सच्चे पातशाह, हे प्रभु मैं तेरी शरण च आया हाँ, चरण बोहित प्रभ देत, मैनू अपने चरणों का जहाज दे दे, मेरा बेड़ा पार हो जाए। मैं भवसागर तो पार किवें होवांगा, मैं तो डुबदा जा रहा। होर भी जिहड़ी अपने पानी दे विच घुमेलियां पै रहीआं ने, मंझधार दे विच मेरी बेड़ी है, घुमन घेरी दे विच मेरी बेड़ी है, मैं होर भी ज़्यादा फसिया पिया, मैनू तू ही पार कर सकदा है। एक क्षण दे विच असीं वेखदे हां समुंदर दे विच लकड़ां दा गट्ठा सुੱਟ दिओ, खोल के, बन के नहीं, खोल के सुੱਟ दिओ, इकट्ठियां करके सुੱਟ दिओ, एक सैकंड दे विच वो सारियां लकड़ां दूर दूर तक खिलर जाणगीਆਂ। क्यों? भवसागर दे विच ने लहरां आ रही है, दूजी लहर आएगी, ਉਹਦੀ ऐसी कृपा हुई वो सारियां ਦੀਆਂ सारियां लकड़ां मुड़ के इकट्ठियां कर देवे। एक लहर ने सारियां बखेर दित्तियां, एक लहर ऐसी आई जिन्हें सारियां लकड़ां इकट्ठियां कर दित्तियां। बस ये ਉਹਦੀ कृपा है। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ कृपा होएगी समुंदर ਦੀ लहर वांगू सानू भी ਉਹਨੇ संसार सागर तो एक छिण ਦੇ ਵਿੱਚ पार कर देना। घबराउण ਦੀ लोड़ नहीं, ਉਹਨੂੰ याद करन ਦੀ लोड़ है। बार बार ही कोई गल आ रही है कि भादों के महीने जे तू प्रभु का सिमरन करेगा तो तू भादों का महीना बन के नहीं रह जाना, तेरे जीवन दे विच एक नवी ज्योति आ जाएगी, एक नवी जो फुहार है वो आ जाएगी। तो जे तू अपने जीवन को बदलना है तो उसका सिमरन कर। से भादोए नरक न पाई है, गुर रखन वाला हेत। से भादोए नरक न पाइए, गुर रखन वाला हेत। ओ व्यक्ति जिहड़े मालिक दे चरना रूपी जहाज दे विच बैठे हैं, वो भादों दे महीने च कदे भी नरक च नहीं जाते। से भादो नरक न पाइए, नरक नहीं मिलना। नरक कहना बड़ा सुखाला है, 3 लफ्ज़ों का नरक जिहड़ा है कहना बड़ा सौखा लगता है, पर नरक की जो तस्वीर है जे किते सानू कोई साधु महात्मा दसदा है असीं कंबन लग जाते हैं कि नरक इस तरह का हुंदा। कई व्यक्ति मानते ही नहीं, वो कहते नरक किहड़ा है, तो एवें डराया होया है। बई नहीं, साधु संतां ने इन्ने वड्डे महान ग्रंथ लिखे ने, वो साडे कल्याण वास्ते लिखे ने। उन्होंने साडा कल्याण करने वास्ते ही ये नरक की गल की है कि वेखी नरक च ना पै जाए। सानू 2 ऑप्शन दित्तियां होईयां ने भी इधर नूं चला जा चाहे इधर नूं चला जा। जदों साडा नफा जिहड़ा है वो चंगे पासे जाण च है, असीं बेहश्त नूं जा सकते हैं, फिर असीं जहन्नम च क्यों जाना, फिर असीं नरक च क्यों जाना। चुनिया तो असीं आप ही है ना। रस्ते 2 ने, एक स्वर्ग नूं जा रहा है, एक नरक नूं जा रहा है। दोनों चों जिहड़ा चुनना तू चुन लै। जे तैनूं पता है कि मैं कीते हुए कर्मां दा फल पाउणा ही पाउणा है, मैं आप ही भुगतना है, ना मेरी माँ ने आना है, ना मेरे बाप ने आना है, ना भैन भरावां ने आना है, ना रिश्तेदारां ने आना है, किसी ने भी मेरे कोल आके मेरे हाँ दा नारा नहीं मारना ते मैनूं बचाउणा नहीं। फिर वो काम कर जिहदे नाल तैनूं सुख होवे, शांति मिले। तू स्वर्ग दे विच, स्वर्ग किहड़ा? गुरु कबीर साहब ने स्वर्ग नूं भी स्वीकार नहीं किया। वो कहते स्वर्ग तो मैं की लैणा, मैनूं तां गुरु दी शरण चाहीदी है, मैनूं अपने सतगुर की शरण चाहिए है। जिथे भी वो बैठा है, भरत नूं रामचंद्र ने पूछा सी कि तू मंग जो मंगना है, जो मंगना है तू मंग लै, मैं उही देन नूं तैयार हाँ, तेरी भगती तो मैं बड़ा खुश हाँ, तू भ्रातरी भाव दिखा के कमाल कर दी। तो भरत ने हुण सोच रहा मैं की मंगा। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਥਾਵਾਂ ਨੇ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 पदार्थ जे को मांगे। सुखमनी साहब चाहते 4 पदार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 पदार्थ जे को मांगे। जवाब की है?
सात जना की सेवा लग गए। जे को अपना दुख मिटावे, जे किसी ने अपना दुख मिटाना है, खत्म करना है, उसका जवाब की है, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरा है साध संग ए हौमै छोड़ है। शोभा लोड़दा कि मेरा जस होवे संसार दे विच, अहंकार छड़ दे। जे को अपनी शोभा लोरा है साध संग ए हौमै छोड़ है। जे को जन्म मरण ते डर है सात जना की सरनी पर है। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, उन्होंने जवाब दिते ने सारे दे कि जे तू आ चाहना है ऐ कर ला, जे तू आ चाहना है ऐ कर ला। लेकिन जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। ਉਹਦਾ हल की है कि उदों तो मैं कुर्बान ही हाँ जिन्होंने दर्शन की प्यास है, और कुछ चाहिए नहीं। उन्होंने दसता कि तेन शोभा की लड़ है, हंकार छड़ दे, आ चीज़ की लड़ है, रब का नाम ले लै, चार पदार्थ चाहिए है, संतां की सेवा कर लै। उन्होंने हल देते कि वह तेनों मिल जाएंगे। लेकिन जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, दर्शन की कितनी अहमियत है। नानक ताके बल बल जासा। नानक कहते ने मैं तो बलिहार जाना, कुर्बान जाना हो तो जिन्हों केवल दर्शन की प्यास है और कोई इच्छा ही नहीं। वही भरत ने कही गल, भरत नूं पुछया तेनों की चाहिए, उही देर नूं तैयार आ। उन्हें कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। जन्म जन्म रुचि राम पद, ये वरदान न आन। न आन मतलब होर कोई नहीं, इको ही वरदान, ये वरदान, एक ही वरदान चाहिए। जन्म जन्म रुचि राम पद, ये वरदान ना आन। होर कोई नहीं चाहिए मैनू, होर कुछ भी नहीं चाहिए। नाले भी लिखता भी होर कुछ चाहिए ही नहीं। ना आन, आन हुंदा होर कुछ मैनू चाहिए ही नहीं। चाहिए है केवल तेरे चरणों की प्रीत चाहिए। जदों भी तू संसार के उत्ते आवे, संत जन आउंदे हन, उन्होंने अकाल पुरख वालों हुक्म है भी जा उन्हों का फिर दुनिया का कल्याण करके आउंदे ने। संत जन आउंदे ने, लुक के नहीं, लुको के नहीं रखता अकाल पुरख उन्होंने, वो फिर आउंदे हन कि इन्हां दा संसार दे विच लोकां दा कल्याण करके आइए। इवें ही वो कहंदे जदों भी तुसीं संसार ते आओगे, हे राम मैं तेरे चरणों का पूजनिक बना, मैं तेरे चरणों के विच ही बैठा। किड्डी उच्ची सोच है। सो से भादो नरक न पाइल, गुर रखन वाला हेत। गुरु जिहड़ा है प्रेम दे नाल, प्यार दे नाल बचा लैंदा है, रख लैंदा है। वो लोग कदे भी भादों के महीने नरक नहीं भोगते, स्वर्ग दे विच या खुशियां माणदे ने, गुरु के चरणों च रहिंदे हन। सो लोड़ है सानू इस बाणी दे उत्ते विचार करन दी लोड़, क्योंकि विद्या विचारी तां पर उपकारी। ये विद्या असीं पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ असीं पढ़ रहे हैं, ये बाणी असीं पढ़ रहे हैं, पर विचार कदे कीती नहीं। असीं तोते दी रट लाई, तोते वाली रट लाई, पाठ कर लिया, मन नूं सुकून मिल गया। भी मैं एक सवाल करदी हाँ साध संगत नूं कि असीं पढ़दे हाँ कि गणका ने तोते नूं राम राम पढ़ाया ते गणका पार उतर गई। गणका ने तोते नूं राम राम पढ़ाया ते गणका पार उतर गई। भी वो तोते का की बनया? गणका ने तो पढ़ाया है, गणका पार उतर गई, ते जिहड़ा पढ़िया है, तोते ने पढ़िया है राम राम, उहदा की बनया? कुछ भी नहीं, क्योंकि जदों उड़ के गया पंछियां च बैठा, राम राम भुल गया, वही तोतियां दी बोली बोलन लग गया। उहदा पार उतारा नहीं होया, क्योंकि जिन्ना चिर सुरत दे नाल, ध्यान दे नाल, विचार दे नाल असीं बाणी नूं नहीं पढ़दे, उस बाणी दा विचार नहीं करदे, जदों असीं पढ़दे उहदे रंग च रंगे नहीं जांदे, खुबदे नहीं, उन्ना चिर वो बाणी साडे ते असर नहीं करदी। यह है विद्या विचारी, यह है उहदे ते विचार करनी। सो सानू लोड़ है विद्या ते विचार करन दी, फिर ये विद्या पर उपकारी है। नहीं तो साडा वो तोते वाला हाल होएगा। गणका ने पढ़ाया, गणका सुरत नाल पढ़ाउंदी सी, ध्यान नाल पढ़ाउंदी सी, प्रेम नाल पढ़ाउंदी सी, वो पढ़दा सी मगर बोलदा सी, क्योंकि तोते ने नकल करनी है, इस करके ओहदा सुरत जिहड़ी है वो तोतियां दी बोली सी रहिंदी सी। वो राम राम मूँहों कहंदा सी, लेकिन ओहदा पार उतारा नहीं होया। होया केवल गणका दा होया, जिहदा असी इतिहास च जिक्र आउंदा है। सो इस करके असी बाणी नूं पढ़ना है, विचारना है, साधु की संगत करनी है। जिन्ना चिर असी साधु की संगत च नहीं जाते, बदल बरस रहा, भादों का महीना है, भगवान कृष्ण का जन्म होया, कृष्ण जन्माष्टमी असी मनाउने हाँ, संसार ते मनाई जाती है।
सानू पता है कि उहदे जन्म वेले, भगवान कृष्ण के जन्म वेले जदों उन्होंने जन्म धारण किया, अवतार धारण किया, किन्ना मीह बरसिया, जल थल हो गया संसार के उत्ते, किवें उन्होंने एक थां तो दूजी थां ते पहुँचाया गया। भादों का मीह ऐसा ही हुंदा, लेकिन वो बरसते हुए मीह नूं मानण वाला कोई विरला ही व्यक्ति है। ये जो गुरु है, ये बदल है बरसन वाला, इन्ना बरस जाता है, इन्ना बरस जाता है, इन्नी किरपा कर दिंदा वो कि जीव नूं समझ नहीं आउंदी कि मैनूं संभाला किवें। ये अचेत होकर बैठा रहिंदा है ते वो बरस के चला जाता है, वो पानी जिहड़ा गांह वग जाता है, इनू समझ नहीं आती। सो गुरु बदल है, गुरु के वचन जिथे गुरु के पर वचन हो रहे हैं, उन्होंने साध संगत बैठी है, वो संगत है, वो सत्संग है। जो सरोवर हैं वो सत्संग की न्याय हैं। बदल वरस गया, सरोवरां च पानी चला गया, वो सरोवर जिहड़े हैं वो साध संगत की न्याय हैं। सो इस तरह असी साध संगत का फायदा उठा सकते हैं। सतगुर रूपी बदल के बरसन तो बाद उन्हां दी संगत च बैठ के साडा जीवन जिहड़ा है वो सफल हो सकता है। सो मेरी सब साध संगत अगे बेनती है कि भादों का महीना बन के नहीं रहना, तुसी मालिक नूं याद करना है, अपने अंदर एक चिणग, एक ऐसी जोत जगाउणी है। कहंदे पोथी पुराण कमाई है, जोत किवें जगेगी, वो दीवा किवें जगेगा। पोथी पुराण कमाई है, पौवटी तन पाई है, सच बुझन आन जलाई है, एक तेल दीवा क्यों बले, कर चानन साहब तो मिले। कितनी सुंदर लाइन। पोथी पुराण कमाई है, इन्हां ग्रंथां दा पठन पाठन करो, पढ़ो। पोथी पुराण कमाई है, पौ वट्टी इत तन पाई है, तन नूं दीवा बना लै ते डर दी वट्टी पा पेदे च पा दे। डर तन दा दीवा है, डर दी बत्ती है, ते जो ग्रंथ पोथियां हैं ये ओदा दीवा इन्हां दा बनाउणा है। पोथी पुराण कमाई है, उन्हां दा पाठ करना है, शरीर नूं जोत दीवा बना के पै दी बत्ती पाउणी है। पौवटी तन पाई है, सच बुझन आन जलाई है। सच बुझन पार ब्रह्म दे नाल मिलना, कि पार ब्रह्म तक असी जाना है, उत्थे पहुंचना है, ये ज्ञान धारण करना, वो माचिस दे नाल, उस ज्ञान दे नाल वो दीवा जलाउणा है। पौवटी तन पाई है, सच बुझन आन जलाई है, एक तेल दीवा यों जले, कर चानन साहब तो मिले। एवें दीवा जगेगा, फिर तेरे अंदर चानन हो जाएगा, फिर तेन साहब मिल जाएगा, प्रीतम मिल जाएगा। यतन दसे ने ये जो मैं लाइना तुखां पढ़ियां ने गुरबाणी दे विच दर्ज है। छल छलाई न चले, नहीं काओ कटारा कर सके। जो साहब वो कहती फिर तू परमात्मा नूं भी छल लैंदी होएगी। माया नूं सवाल किया, कहनी नहीं, जो साहब राखे त्योर है, इस लोभी का जियो टल पलै, बिन तेल दीवा क्यों जलै। ये तेल तो बिना दीवा नहीं जलदा। किहड़े तेल की लोड़ है वो फिर नाल ही दस्या उन्होंने, वो नाल ही दस्या कि तन नूं दीवा बना के, पौ दी वट्टी बना के, धर्म पोथियां ग्रंथां दा तेल पा के, फिर कहंदे तू सच बुझन आन जलाई है, फिर दीवे नूं बाल, फिर तेरे अंदर चानन हो जाएगा, फिर देख आनंद ही आनंद हो जाएगा। सो सानू फिर भादों के महीने का बन के रहने की कोई गल नहीं, असी तो आनंद मंगलाचार होएगा। जिथे भी बैठांगे ठंडी हवा ही आएगी, सानू भादों के महीने की गर्मी सता नहीं सकती। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे पातशाह के दरबार च पहुंचिया संगतां, बहुत गलतियां हो गई होनियां, हुंदियां ही हैं, हो गई होनियां कि होइयां ही हैं। सो मैं हाथ जोड़ के सब साध संगत तो खिमा मंगदी हाँ, अगे तो असीस मंगदी हाँ कि मेरे सिर ते हाथ रखो ताकि मैं अपनी सेवा विच सफल हो सका। राधा स्वामी। अगला सत्संग 1 सितंबर मंगलवार का दिन शाम नूं होएगा, क्योंकि भंडारा महाराज का आ रहा है। संत बाबा देवा सिंह जी महाराज का भंडारा प्रकाश उत्सव या जन्म दिहाड़ा कह लो, वो आ रहा है। एक दिन पहला 1 तरीक नूं पूर्व संध्या का सत्संग होएगा, तो 2 सितंबर नूं उन्हां दे जन्म दिहाड़े का सत्संग होएगा। सारिया संगतां की बेनती है, हाथ जोड़ के बेनती है कि गुरु महाराज का जन्मदिन बड़े
ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।